अगला जो हमारा टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का वो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है। ठीक है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम आपको नाम से ही समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम मतलब एक अलग अलग वेज सिस्टम, वो किसके पीस के आधार पे। ठीक है, जो जितना यूनिट बनाएगा उसे हम उस हिसाब से वेज देंगे। ठीक है, कोई ज्यादा बनाता है तो उसे हम ज्यादा रेट से देंगे, किसी को कम अगर परफॉर्म करता है तो कम रेट से वेज देंगे। ठीक है, बेसिकली क्या था, ही क्लासिफाइड द टू कैटेगरीज ऑफ द वर्कर, इफिशिएंट वर्कर एंड इनइफिशिएंट वर्कर। कह सकते हैं परफॉर्मर और लेस परफॉर्मर। जो परफॉर्म करता था, एक स्टैंडर्ड्स से अबव बनाता था, तो उसे हम क्या करते हैं, या कोई चीज को कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता था उसे हम अलग रेट देते हैं। और जो इनइफिशिएंट वर्कर है, एक स्टैंडर्ड से बिलो बनाता है, ठीक है, तो उसे हम कम रेट से बेच देते हैं। बेसिकली एफडब्ल्यू टेलर ने ये सजेस्ट किया था। ठीक है, लेट्स, हमने एग्जांपल नीचे दिया, पहले हमने लिखा है जो, वो आप देख लें। टेलर सजेस्टेड द डिफरेंट वेज फॉर द इफिशिएंट एंड इनइफिशिएंट वर्कर। सिंपल सी बात है, डिफरेंट वेजेस फॉर द इफिशिएंट वर्कर और इनइफिशिएंट वर्कर। ठीक है, इफिशिएंट जो अच्छा परफॉर्मर है और इनइफिशिएंट जो लेस परफॉर्म करता है। ठीक है, स्टैंडर्ड से बिलो स्टैंडर्ड परफॉर्मर। Actually, he wanted to motivate the efficient worker. Okay, he wanted to reward the efficient worker, so he introduced the different wage for those who perform above. ठीक है, different wage for those who perform above standard. ठीक है, स्टैंडर्ड से above जो परफॉर्म करता है उसके लिए अलग सिस्टम, एंड फॉर दोज हु परफॉर्म बिलो स्टैंडर्ड। ठीक है, जो स्टैंडर्ड से बिलो परफॉर्म करता है तो उसके लिए अलग वेज सिस्टम उन्होंने सजेस्ट किया था अंडर द डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। ओके, एग्जांपल है ये। अब एग्जांपल में क्या है, से फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड आउटपुट पर वर्कर पर डे इज 10 यूनिट। एक स्टैंडर्ड फिक्स है कि स्टैंडर्ड आउटपुट जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा पर वर्कर कितना प्रोड्यूस करेगा, 10 यूनिट करेगा। ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड फिक्स्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब क्या है, स्टैंडर्ड परफॉर्मर्स के लिए हम रेट फिक्स करते हैं। से फॉर एग्जांपल कोई शर्ट्स बनाता है, कुछ भी बनाता है, वॉट एवर द प्रोडक्ट इज, बट पर यूनिट इज, ठीक है, वी फिक्स। दोज हु प्रोड्यूसेस द स्टैंडर्ड आउटपुट और मोर विल गेट द 50 पर यूनिट, ₹50 पर यूनिट। ठीक है, एक तो 10 यूनिट स्टैंडर्ड है कि एक लेबर 10 यूनिट बनाएगा, लेकिन कोई अगर इसको क्रॉस करता है या इतना बना पाता है तो उसको ₹50 पर यूनिट हम देंगे। अगर एंड दोज हु प्रोड्यूसेस बिलो स्टैंडर्ड विल गेट द ₹40। यही हो गया। अगर जो 10 यूनिट या 10 यूनिट से ज्यादा बनाता है तो हम ₹50 पे करेंगे एग्जांपल के लिए। अगर इससे कम बनाता है तो ₹40 पर यूनिट पे करेंगे। ठीक है, अब देखो मोटिवेट कैसे होता है। नो, अगर आप से फॉर एग्जांपल क्या होता है कि नो द इफिशिएंट वर्कर मैक्स 11 यूनिट, ठीक है, 11 यूनिट बनाता है इफिशिएंट वर्कर, तो कितना उसे मिलेगा इफिशिएंट वर्कर, क्योंकि 10 से ज्यादा पार किया तो उसे इस रेट से मिलेगा ₹50 के रेट से, तो 555 रिसीव करेगा। 11 यूनिट, ₹50 पर यूनिट, दैट इज 550, दैट इज इफिशिएंट वर्कर विल गेट। नाउ द इनएफिशिएंट वर्कर मैक्स 9 यूनिट से फॉर एग्जांपल, देन ही विल गेट द 9 मल्टीप्लाइड 40 इज 450 रुपीज। ठीक है, आपको समझ में आया। इसमें क्या है कि 50 अगर हमने स्टैंडर्ड फिक्स कर रखा है कि दैट इज 10 यूनिट ऑन एन एवरेज, दैट इज कोई भी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर वो इस या तो 10 यूनिट बनाता है या 10 यूनिट से ज्यादा बनाता है तो हम ₹50 पर यूनिट पे करेंगे। अगर इससे कम करता है तो ₹40 पे करेंगे। तो जो इफिशिएंट वर्कर होगा वो 10 या 10 से ज्यादा बनाएगा। 10 या 10 से ज्यादा, इन्होंने 11 बनाया तो हमने ₹50 के हिसाब से 550 उसका वेजेस बना। और इनएफिशिएंट वर्कर जो था वो 9 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, ठीक है, बना पाया, तो 9 यूनिट उसको 40 के हिसाब से देंगे, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड बिलो स्टैंडर्ड बनाया है। ठीक है, he will get the 450. There is a clear difference between the efficient and inefficient worker actually. Okay, so that is the differential piece wage system, under which those who perform above standard will get more than those who perform below standard actually. Okay, and he wanted to motivate, or you can say that the
he wanted to give the reward to the efficient worker. Actually, I hope you understand differential piece-based system, that these are the 4 techniques under the scientific management. Thank you so much.